हेलो फ्रेंड्स, सो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। ये आपने कितनी बार सुना होगा? मैंने तो बहुत बार सुना हुआ। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और ये हमारी लाइफ में पूरा काम कैसे करता है, स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट को लेकर के। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डाइवर्सिफिकेशन। सो बहुत बार हमने सुना है कि हमारे इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, हमारे इनकम का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, करना कैसे है, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो सबसे पहले चीज, जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, खास करके इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी कि शेयर मार्केट, तो हमें यही लगता है कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूंगा वो तो पक्का यस बैंक ही होने वाली है, या तो फिर किंगफिशर होने वाली है, या तो फिर हम ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूंगा ये तो पक्का नेक्स्ट टीसीएस है, या तो ये तो पक्का नेक्स्ट इन्फोसिस है और बहुत तेज आगे बढ़ने वाली है। जबकि दोनों स्टेटमेंट एंड दोनों थॉट प्रोसेस रॉन्ग है कि हम डाइवर्सिफिकेशन का पॉइंट कभी सोचते ही नहीं है, उसको विजुअलाइज ही नहीं करते हैं। आपने खुद देखा होगा कि जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो सॉफ्ट बैंक हो, चाहे वो सिकोया हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे बीनेक्स हो, ये सारे के सारे बड़े इन्वेस्टर्स सिर्फ एक या दो जगह इन्वेस्ट नहीं करते। दे इन्वेस्ट इन मल्टीपल कंपनीज, मे बी 100, 200, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि इसमें से 30-40 कंपनी यहां से 100x 200x भी हो सकती है। इसी को कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन। एक तरीके से आप मल्टीपल कंपनीज में, मल्टीपल सेक्टर्स में, मल्टीपल कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हो। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है एक्चुअली कई टाइप से होता है। एक, आप सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन करते हो कि आप सिर्फ एक ही सेक्टर में सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप सारा का सारा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में नहीं करोगे, आप थोड़ा सा रियल एस्टेट में करोगे, थोड़ा सा आप गोल्ड में करोगे, थोड़ा सा आप इक्विटी में करोगे। दिस इज हाउ यू डाइवर्सिफाइड एसेट क्लास वाइज, ठीक है। दूसरी तरह का डाइवर्सिफिकेशन होता है जहां पे आप जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन करते हो कि आप सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है एक ही कंट्री में या फिर एक ही स्टेट की सारी कंपनियों में नहीं करोगे। आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो सकता है अपना यूएस में रखने के लिए ट्राई करो, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप यूरोप में रखने के लिए ट्राई करो, एंड दैट्स हाउ यू डाइवर्सिफाई जियोग्राफिकली। तो आप जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आप उनका एक बार पोर्टफोलियो उठा करके देखोगे तो उन्होंने कंट्री वाइज, जियोग्राफिक वाइज भी अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। सो दो चीजें हमने देख ली, एक सेक्टर वाइज और दूसरा जियोग्राफी वाइज, और तीसरा है कि उसी सेक्टर के अंदर ही, एक ही सेक्टर की आप 2 से 3 कंपनियां भी कई बार चूज करते हो कि अगर आपको लगता है कि इंटरनेट ऐसा स्पेस है जो बहुत बड़ा बन सकता है, तो आप सिर्फ कोई एक ही कंपनी चूज नहीं करोगे, आप इंटरनेट की 2 से 3 कंपनियां चूज कर सकते हो। अगर आपको कल को लगता है कि पेमेंट गेटवे बहुत बड़ा बनने वाला है, या फिर पेमेंट जो पूरा डिजिटल स्पेस है, जैसे हमारा यूपीआई है तो इसमें फोन पे भी है, पेटीएम भी है, गूगल पे भी है, अमेजॉन भी है, तो अगर आपको इसमें से लगता है कि ये पूरा स्पेस ही बड़ा बनने वाला है, तो आप थोड़ा थोड़ा चारों में इन्वेस्ट करके रखोगे कि अगर चारों में से कोई भी बड़ा बनेगा तो एटलीस्ट आपका विनिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं, लेकिन जब हमारे इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो हमें लगता है कि यार मैं जिसमें इन्वेस्ट करूंगा ये पक्का यस बैंक ही होगा, ये तो मतलब बहुत गड़बड़ होगा। जबकि हम डाइवर्सिफिकेशन का पॉइंट कभी सोचते ही नहीं है, उसको विजुअलाइज ही नहीं करते हैं। और यही जो हमारी पहली स्टेटमेंट थी कि डोंट पुट ऑल योर एग इन अ सिंगल बास्केट। अब आपको एक और क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि लोकेश, लेकिन पोर्टफोलियो में कितनी कंपनियां रखें? 10, 20, 15, 25, 30? इस पे अलग अलग रिसर्च हुई, अलग अलग लोगों ने इस पे अपना प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक नंबर तक हम पहुंचे नहीं। आपको क्या सूट करता है? आप कितनी कंपनियों में, कितने बिजनेसेस आपको जेन्युइनली अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि आने वाले 10 सालों में यहां से 10 गुना हो सकते हैं, 15 गुना हो सकते हैं, 20 गुना हो सकते हैं, और प्लस आप उनको ट्रैक कर सकते हो, आप उनके बिजनेस को समझते हो। तो उस तरीके से आप मिनिमम 15 या 12 तो रखो ही, उसके ऊपर आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप अलग अलग इन्वेस्टर्स को उठा करके देखो, चाहे वो राकेश जूनीवाला का पोर्टफोलियो हो, चाहे वो दमानी का पोर्टफोलियो हो, चाहे वो किसी का भी पोर्टफोलियो हो, किसी में आपको 30 मिलेगा, किसी में 40 मिलेगा, किसी में 50 में मिलेगा, किसी में 15 में मिलेगा। इट डिपेंड्स कि आपको कितने बिजनेसेस बहुत पसंद आए। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि इतना ही होना चाहिए या यही फिक्स नंबर है या यही फिक्स नंबर नहीं है। बट मैं आपको एक चीज जरूर कह सकता हूं कि 1, 2, 3 इतने छोटे नंबर्स मत रखना। नंबर थोड़े से रीजनेबल होने चाहिए ताकि जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है सबके खराब होने की बहुत कम हो, बहुत ही कम हो। अगर आपने 1 या 2 कंपनियों में इन्वेस्ट किया, हो सकता है वो दोनों की दोनों खराब हो जाए, लेकिन अगर आपने 15 कंपनियों में इन्वेस्ट किया, बहुत मुश्किल है कि 15 की 15 कंपनियां खराब हो जाए, है ना।
अगर 15 की 15 खराब होती है इसका मतलब आप पेनी स्टॉक्स चूज कर रहे हो, पेनी स्टॉक्स भर रहे हो, इसका मतलब आप सही रिसर्च नहीं कर रहे हो। देन यू मस्ट लर्न इन्वेस्टिंग। और हाँ, याद रखना मैंने डाइवर्सिफिकेशन बोला है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं। आई हैव सीन पीपल इन्वेस्टिंग इन 20 म्यूचुअल फंड, 25 म्यूचुअल फंड। दिस इज रॉन्ग। 25 म्यूचुअल फंड की जरूरत नहीं है। 25 म्यूचुअल फंड मतलब आप 500 600 कंपनियों में आपने इन्वेस्ट ही कर दिया, तो ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गया यार। मतलब आपने इतनी जगह इन्वेस्ट कर दिया कि मतलब फिर आपको नेट रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। सो ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना है। डाइवर्सिफिकेशन इज फाइन बट ओवर नहीं होना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड देख रहे हो तो मिनिमम 4-5 म्यूचुअल फंड मोर देन इनफ। अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो मे बी 60, 70, 80 कंपनीज मोर देन इनफ, है ना। उसके बियॉन्ड अगर आप जा रहे हो देन आई वुड से कि आपको एक बार अपना पोर्टफोलियो जरूर 6 महीने में 8 महीने में चेक करना चाहिए कि कहीं आपने गलती से कोई पुराने स्टॉक्स ऐसे रखे हैं जो आप उसमें से एग्जिट नहीं हो रहे हो। सो आप जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि आपको डाइवर्सिफाइड तरीके से आगे बढ़ना है। और आप इसको फिलोसफिकली सोचो कि जब भी आपने प्लांटेशन किए होंगे या कितनी भी प्लांटेशन की ड्राइव हुई होगी पेड़ लगाने के, किसी ने 100 पेड़ लगाए, किसी ने 20 पेड़ लगाए, किसी ने 40 पेड़ लगाए, मैंने खुद कम से कम 30 पेड़ लगाए हैं अभी तक। लेकिन उनमें से जिंदा कितने बचे? हार्डली 8, 10, 12। दैट्स इट। बट जब मैं उनकी प्लांटेशन कर रहा था तो मैं एग्जैक्टली ये चीज नहीं बता सकता था कि कौन सा उसमें से बड़ा बनेगा, कौन सा उसमें से बड़ा नहीं बनेगा। बट मैंने सारों को ओवर द टाइम धीरे धीरे प्लांट किया। कुछ मैंने आम के पेड़ लगाए, कुछ मैंने बादाम के पेड़ लगाए, कुछ मैंने नीम के पेड़ लगाए, अलग अलग डाइवर्सिफाइड तरीके से। उसमें से कुछ धीरे धीरे बड़े होने लगे और कुछ नहीं काम किए। जो नहीं काम किए उनको हमने छोड़ दिया, जो काम कर रहे थे उनको और नर्चर किया। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स इन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। इवन फार्मर जब भी प्लांटेशन करता है या फिर जो अपने बीज बोता है, आपको क्या लगता है सारे के सारे बीज उग जाते हैं? आंसर है नहीं। बट वो एक फेवरेबल कंडीशन देता है अपने सारे बीज को। उसी खेत में बराबर पानी देना, उसको जुताई करना, बुआई करना, सब कुछ करता है वो। इसके बावजूद अगर उसने 100 बीज सपोज करो डाले हुए हैं तो भी 50, 60 या 70 बीज ऊपर उठते हैं। और फिर वो 70-80 बीज से जितना फल प्रोड्यूस होता है या जितना प्रोडक्शन होता है या जितना आउटपुट निकलता है वो हमेशा ज्यादा होता है जितने बीज डाले गए थे। एंड दैट्स हाउ इन्वेस्टमेंट वर्क्स। सो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, हमारे लाइफ के प्लांटेशन के हो या फिर फार्मिंग के हो, और इवन हमारी लाइफ में भी यही काम होता है। आप सोचो दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि एग्जैक्टली कौन बड़ा बन के कहाँ क्या जाएगा, लेकिन आप मोटा मोटी तौर पे बता सकते हो कि 80% एडल्ट तक पहुंचेंगे या 70% एडल्ट तक जरूर पहुंचेंगे। उसमें से फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ 60% लगभग अपने 60 की एज तक पहुंचेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी है और इसीलिए आप डाइवर्सिफाई करते हो। आप एक ही जगह सारा पैसा नहीं लगाते हो। सो अगली बार जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे तो आपके दिमाग में जरूर ये बात आनी चाहिए कि आपको आपका पैसा डाइवर्सिफाई करना है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, मैंने खुद उसमें इन्वेस्ट किया हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो केमिकल सेक्टर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। ऐसे मैंने अलग अलग थीम एंड स्पेसेस आइडेंटिफाई किए हैं और उन स्पेसेस में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एंड दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि अगर एक सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, एक सेक्टर नहीं चला, जैसे पिछले 10 सालों में रियल एस्टेट सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन आईटी ऑलवेज परफॉर्म कर रहा है, एफएमसीजी परफॉर्म कर रहा है ना। एंड दैट्स हाउ यू सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट। आपने शार्क टैंक से क्या सीखा कि वो जो इन्वेस्टर्स हैं एक ही जगह इन्वेस्ट करते हैं? आंसर है नहीं, वो मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। एंड दैट्स हाउ इन्वेस्टमेंट वर्क्स। अगली बार जब आपको लगे कि कहीं मेरा इन्वेस्टमेंट बेकार ना हो जाए, येस बैंक ना हो जाए, तो आपको याद रखना है कि मुझे सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे ऐसे 10, 12, 15, 20, 25 कंपनियां ढूंढनी है, उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है यार। अगर आपका 5 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप 10,000, 20,000 के हिसाब से ऐसे 10-20 कंपनी आइडेंटिफाई कर सकते हो और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो सकता है 1-2 कंपनियां फ्यूचर में ना भी चले, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। ऐसा ही होगा। 2-3 कंपनियां हो सकता है नहीं चलेंगी, बट आपकी जो 5-6 कंपनियां इतना तेज चलेंगी कि वो पूरे के पूरे जो आपका लॉस है उसकी रिकवरी भी कर देंगी, प्लस आपको बेनिफिट भी देंगी। एंड दैट्स हाउ दीज इन्वेस्टर्स वर्क। वरना सारे क्या स्टार्टअप सक्सेसफुली हो जाते हैं? आंसर है नहीं, सारे के सारे तो नहीं होते, है ना। और सारे इन्वेस्टर्स को ये पता भी है, बट उनको ये जरूर पता है कि अगर मेरे 5, 10, 15 इन्वेस्टमेंट भी चल गए ना, पैसा बन जाएगा, वो भी बहुत ज्यादा बन जाएगा। That's how diversification works.
सो अगर आपका डाइवर्सिफिकेशन से लेकर के कोई और क्वेश्चन है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा। सो इफ यू वांट टू लर्न इन्वेस्टिंग देन यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।